Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे हम नेटो के बारे में। क्यों आखिरकार नेटो इतनी चर्चा में है हाल फिलहाल में और उसके अंदर कौन सा नया मेंबर इंक्लूड हुआ है, आज उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं दैट फिनलैंड जॉइंस नेटो। नेटो को किसने ज्वाइन किया है हाल फिलहाल में? फिनलैंड ने ज्वाइन किया। और जैसे ही फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया तो नेटो के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 31 मेंबर्स। नाउ देयर आर 31 मेंबर्स इन दी नेटो। अब ये नेटो की हम बात करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी और कब ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहा था, इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। और फिर हम ये जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 70 साल की दोस्ती तोड़ के फिनलैंड को नेटो ज्वाइन करना पड़ा। इन सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। नेटो, नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो एक साथ आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं और एक एम के लिए काम करते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एम क्या है? तो सबसे पहले है म्यूचुअल डिफेंस। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जितने भी मेंबर्स हैं, 31 मेंबर्स हैं, ये म्यूचुअल डिफेंस के लिए काम करेंगे, मतलब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। उसी के साथ साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी, पीस बनाए रखना, ऑर्डर बनाए रखना, ये इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि अगर इन 31 मेंबर में से किसी को भी कोई भी तरीके की परेशानी होती है, उस पर कोई और स्टेट अटैक करता है, तो उस समय पे ये बाकी सब लोग इनकी मदद करेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और नेटो बहुत ज़्यादा एक्टिव था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स। कोल्ड वॉर ईयर्स के दौरान हमने देखा कि नेटो जो है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि ऐसे क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं जो नेटो को अलग बनाते हैं, क्या स्पेशल बात है नेटो के बारे में। तो नेटो की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर्टिकल 5 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आर्टिकल 5 को सबसे पहले समझते हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि यदि किसी भी मेंबर स्टेट के ऊपर अटैक हुआ तो उसे हर एक स्टेट के ऊपर अटैक माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर फिनलैंड पे अटैक होता है तो बाकी 30 मेंबर स्टेट्स के ऊपर भी अटैक माना जाएगा। ये चीज मानी जाएगी कि बाकी 30 मेंबर स्टेट्स के ऊपर भी क्या हुआ है? अटैक हुआ है। बट यहाँ पे एक चीज नोट करके रखिएगा आप कि अगर कोई इंटरनल केओस होता है, सिविल वॉर होती है, ठीक है, किसी भी तरीके से कू होता है, मतलब अंदर कोई भी तरीके की टसल होती है, इंटरनल टसल होती है, उसके ऊपर नेटो किसी भी तरीके का जो है एक्शन नहीं लेगा। तो अगर इसको डायग्राम के तरीके से देखें तो ये अगर एक स्टेट है, ये वाले अरीना में नेटो का कोई काम नहीं है। बट अगर कोई फॉरेन कंट्री अटैक कर देती है, ठीक है, तो यहां कौन रोल प्ले करेगा? नेटो। यहां पे नेटो रोल प्ले करेगा। बाकी अगर इंटरनल केओस की बात करें तो वहां पे नेटो का किसी तरीके से कोई भी रोल नहीं रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिरकार क्यों ज्वाइन किया है फिनलैंड ने नेटो। तो सबसे पहला रीजन जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। अब फिनलैंड को डर लगने लगा कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में रशिया फिनलैंड को भी इन्वेड कर दे, फिनलैंड पे भी अटैक कर दे। इसी के चलते फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने एप्लीकेशन दी, जिसके अंदर स्वीडन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई बिकॉज ऑफ 2 कंट्रीज, जिसके अंदर एक थी तुर्की और दूसरी थी हंगरी। इन दोनों कंट्रीज की वजह से स्वीडन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, बट फिनलैंड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और फिनलैंड 31st मेंबर बन गया नेटो का। फिनलैंड ने इसी के साथ साथ अपने 70 साल की दोस्ती जो है वो खत्म कर दी सोवियत यूनियन के साथ, क्योंकि डर था, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई थी और इसी कारणवश उन्होंने क्या साइन कर लिया? नेटो का अग्रीमेंट साइन कर लिया। आगे चलते हैं और जानते हैं कि इंपैक्ट क्या होगा नेटो का। अब 2 तरीके से इंपैक्ट को जानेंगे। एक इंपैक्ट तो होगा फिनलैंड के ऊपर और एक इंपैक्ट होगा नेटो के ऊपर। तो दोनों इंपैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों के ऊपर किस किस तरीके के इंपैक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फिनलैंड की, तो बेटर सिक्योरिटी मिली है। बेटर सिक्योरिटी किस प्रकार से? आप देखिए, जब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 5 की, हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 5 की, तो जब हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आने वाले समय में कभी भी अटैक होता है, अटैक किस पे होता है? फिनलैंड पे। तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत बाकी 30 के 30 स्टेट उसे बचाने जाएंगे। अगर इससे पहले की बात करें, जब तक कि नेटो को ज्वाइन नहीं किया था फिनलैंड ने, तब तक तो ये एप्लीकेबल होता ही नहीं, तो सिक्योरिटी हो गई।
बट एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि जिस तरीके का सिग्निफिकेंट ट्रेड और टूरिज्म फिनलैंड को रशिया से मिलता था, अब वो बंद हो गया। ठीक, अब वो खत्म हो गया। ठीक, 70 साल पहले जो अर्स्ट वाइल यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, उसके साथ संधि करी, फिर डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया बना, तो जो इनका संबंध था अब वो संबंध बिखर चुका है। टूरिज्म के अंदर कमी आएगी, ट्रेड के अंदर कमी आएगी। नेटो को क्या फायदा मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। तो नेटो का सबसे पहला फायदा तो ये है कि फिनलैंड जब साथ में आएगा तो वो अपनी मिलिट्री भी तो लाएगा, वो अपनी एक्सपर्टीज भी तो अंदर लाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि मिलिट्री बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया है। किसका? नेटो का। दूसरी चीज, स्ट्रांग पोजीशन अगेंस्ट रशिया। अगर हम बात करें बॉर्डर लाइन की तो 1340 किलोमीटर्स इतनी बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड, किसके साथ? रशिया के साथ। अब अगर इतनी बड़ी बॉर्डर के ऊपर स्ट्रांग पोजीशन लेता है नेटो को, तो किसके अगेंस्ट जाएगा? वो रशिया के अगेंस्ट जाएगा। इसी के ऊपर रशिया ने ये चीज कही है कि अब जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के अंदर अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रांग करेगा। तो यहां पे एक नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चरम सीमा पे चला गया। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि युद्ध जो है उसके अंदर कोई पक्ष जीतता नहीं है, हर एक पक्ष का नुकसान होता है। तो अगर इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं तो उस वजह से भी हर एक पक्ष जो है वो नुकसान झेलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिनलैंड ज्वाइनिंग नेटो। मुझे उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ये चीज समझ आई होगी कि नेटो ऑर्गेनाइजेशन क्या है अपने आप में, और उसी के साथ साथ ऐसे क्या कारण बने जिसकी वजह से फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।